अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी एक दोस्त से मुलाकात हुई, मैं घर की तरफ जा रहा था तो उसका फ़ोन आया यार कि मुझे मिलते जाना। रास्ते में उसका घर है। वो मुझे कहने लगा कि यार मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। उसने एमबीए किया हुआ है, उसकी फैमिली, उसका बैकग्राउंड जो है वो सारे जॉब होल्डर हैं। तो वो कहता है यार मेरा दिल नहीं है कि मैं बैंक की जॉब करूँ, मेरा दिल है मैं बिजनेस करूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। मैंने सबको जॉब करते देखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं बिजनेस करूँ, चाहे छोटे लेवल का करूँ। मैंने उसको सबसे पहले अप्रिशिएट किया, मैंने कहा बिल्कुल तुम्हें बिजनेस करना चाहिए। दूसरा सवाल वो करता है, कहता है यार मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा ये भी इशू नहीं है। मैंने कहा तुम ये सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें इंटरेस्ट किस काम में है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें कौन सा काम अच्छा लगता है। वो कहने लगा मुझे यार मुझे कपड़े का काम में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे कपड़े का काम बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करो। वो कहने का लगा मैं क्या करूं, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं 6 महीने साल कहीं से ट्रेनिंग लूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है 6 महीने साल की ट्रेनिंग लेने की। चंद चीजें मेरी याद रखो, तुम अपना बिजनेस बहुत जल्द स्टैंड कर लोगे। मैंने उसको बोला जस्ट 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना किसी से ट्रेनिंग लो, किसी शॉप पे या किसी मॉल पे या किसी ट्रेनिंग लो। मैंने उसको बोला कि 3 चीजें हमेशा याद रखना कारोबार की, 3 चीजें। सबसे पहली चीज याद रखना कि तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारे बिजनेस का एड्रेस अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे बिजनेस का पता अच्छा होना चाहिए, तुम्हारी जहां बिजनेस कर रहे हो वो जगह अच्छी होनी चाहिए, मार्केट होनी चाहिए एक काम की। अगर तुम कपड़े का काम कर रहे हो तो तुम्हारी कपड़े की मार्केट होनी चाहिए। अगर तुम जनरल स्टोर का काम कर रहे हो तुम्हारी जनरल स्टोर की मार्केट होनी चाहिए। या ऐसा मेन बाजार होना चाहिए जहां पे लोगों की आमदरफ्त है, जहां पे वो बिजनेस चल सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जगह ऐसी सिलेक्ट कर बैठते हैं जहां पे बिजनेस नहीं हो रहा होता, एक कपड़े का बिजनेस नहीं हो रहा, बिजनेस वहां पे चलता नहीं है, कभी भी उस तरह से ग्रो नहीं करेगा जिस तरह से आप चाह रहे हो। फिर वो मुझे कहने लगा यार मार्केटों में तो किराए बहुत होते हैं। मैंने कहा यार हमेशा याद रखना, जो मार्केट में जो किराए होते हैं या अखराजात मार्केट के होते हैं वो मार्केट ही कवर करती है। आप मार्केट में दुकान लोगे, अच्छी जगह पे दुकान लोगे तो वो तुम्हारे खर्चे भी उठाएगी, तुम्हारे किराए भी निकालेगी। लेकिन अगर ऐसी जगह पे दुकान लोगे ना जहां पे बिजनेस नहीं है, कपड़े का बिजनेस नहीं होगा, या जो तुम बिजनेस करना चाहते हो वो बिजनेस वहां पे नहीं होगा, वो तुम्हारे खर्चे भी तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे, किराया भी तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, बहुत मुश्किल से तुम गुजारा करोगे। दूसरी बात मैंने उसको कही, तुम्हारा ड्रेस अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा और तुम्हारी दुकान का ड्रेस अच्छा होना चाहिए, तुम्हारी दुकान का डिस्प्ले बहुत अच्छा होना चाहिए। अपनी प्रोडक्ट से ज्यादा अपने दुकान पे इन्वेस्ट करो, अपनी दुकान का डिस्प्ले बनाओ, उसको वेल डेकोरेट करो, उस बिजनेस के हिसाब से उसको जबरदस्त उसका डिस्प्ले बनाओ। आपने कभी कभी देखा होगा कि ठेले पे बिकने वाली 70 रुपए वाली चीज किसी अच्छी दुकान पे या माल पे जाके वही 200-250 की हो जाती है। तो उसकी वजह सिर्फ एक ही होती है, जगह की। जगह तब्दील करने से उसकी कीमत 70 से 250 हो जाती है। अगर आप वही चीज किसी ठेले से लेंगे तो वो 70 की मिलेगी, किसी अच्छी शॉप से मिलेंगे वही 200-250 की मिलेगी। सिर्फ जगह का फर्क होता है, सिर्फ डिस्प्ले का फर्क होता है। तो मेरा भाई सबसे पहले मैंने उसको बोला अपना डिस्प्ले और खुद भी वेल ड्रेस होना है आपने, आपके मुलाजमीन को भी वेल ड्रेस रखना है। तीसरी बात जो मैंने उससे की, सबसे जो अहम बात थी, मैंने उसको बोला कि तुम्हारा इखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा इखलाक होना चाहिए। तुम्हारे चेहरे पे कोई उकताहट नहीं होनी चाहिए, कोई गुस्से वाले एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए। चाहे कस्टमर जितना मर्जी आपको इरिटेट करे, आप कस्टमर से जितना मर्जी इरिटेट हो, चाहे कोई वजह हो, वो जितना मर्जी वो आपको खपाए, आपने हमेशा अपने आप को कूल डाउन रखना है, बाइखलाक रखना है। इंशाल्लाह आपके बिजनेस को बढ़ने से, ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। 3 चीजें याद रखें, एड्रेस, ड्रेस और इखलाक। अगर 3 चीजें आप में है ना तो आपका कारोबार बहुत जल्दी ग्रो करेगा,
बहुत जल्दी ग्रो करेगा। और आपकी मेहनत आपको ऊपर लेके जाती है, और मेहनत का फल अल्लाह जरूर देता है। अल्लाह हम सबका अपने नासिर हो। खुदा हाफिज़।